जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक लेटर जारी किया गया है केंद्र सरकार को, जिसके अंदर सभी कर्मचारी पेंशनधारकों की 7 से 8 मांगी पूरी करने के लिए कहा गया है। यह लेटर क्या है, पूरी खबर आपको विस्तार से दी जाएगी। कौन-कौन सी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों की मांगे सरकार के सामने रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा गया है, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए कौन सी अहम मांगे इसमें शामिल की गई है। यह जानना सभी कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय कर्मचारी पेंशनधारकों की बहुत सी मांगे लंबित हैं। एक तरफ से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लेटर काफी अहम हो जाता है। कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर, एरिया के साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर, ओआरपी में हो रही स्वीकृतियों को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आप वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग सभी खबरें सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको पता होगा कि एक लेटर जारी किया गया है। यह लेटर 52/22 को लिखा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को, जिसमें कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए मांगे रखी गई है। सब्जेक्ट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिपार्टमेंट के। चलिए लेटर के अंदर क्या है, कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए क्या खुशखबरी है, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है एक लेटर लिखा गया है 52/22 यानी कि कल लिखा गया था, जो इसमें जो कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए डिमांड रखी गई थी, जिसमें शुरुआत की गई थी। लेटर में रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई होप सी दिस डैश फॉर योर गुड हेल्थ। यह लेटर अच्छे स्वास्थ्य में प्राप्त है होगा। इस लेटर में कहा गया कि आपको ध्यान दिलाया जाता है जो कर्मचारी पेंशनधारकों की जो डिमांड बाकी है उसकी तरफ। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए क्या क्या डिमांड रखी गई है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इस लेटर में डिमांड की रखी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जैसा कि आप सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों को मालूम है कि साल 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। उसके बाद एनपीएस किया गया था, जिसके अंदर पेंशनधारकों को प्रोवाइड की जाती है। उसमें ना तो आपको महंगाई राहत दी जाती है और ना ही पेंशन सुनिश्चित हो जाती है। आपको कितनी भुगतान करने की दी जाती है, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर सुनिश्चित किया गया है। अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी शुदा किया गया था। ऐसे में पेंशनधारकों की साफ तौर पर डिमांड इस लेटर में माध्यम से साफ तौर पर डिमांड जा रही है। केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करके देखने में आती है। जो पेंशन का भुगतान 4,000 होना चाहिए, जो एनपीएस के अंदर 10 से 50,000 के आसपास होता है। ऐसे में पेंशन बुढ़ापे में ऐसे ही सारा होता है, जो पेंशन लेके वो कम होते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना में एनपीएस में एनपीएस को काम की योजना नहीं है। केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती कर पहले कलेक्टर को माध्यम से एक बार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को उजागर किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के आगे। चलिए दोस्तों, अगली बढ़ के चलते हैं। इस लेटर में आप देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा गया है, इंक्रीज इन पेंशन इंस्पेक्टर करली कंसीडर इन द पेंशन प्रबंधन क्रम द 50 या टू 67। दरअसल इसका कहने का मतलब है कि आपको जो मांगे रखेगी उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार अंतिम आहरित वेतन का, जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता था उसके अंतिम वेतन का केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 50% प्रोवाइड कर रही है। केंद्र सरकार इसको 67% तक बढ़ाए। केंद्र सरकार में 17% की वृद्धि इस जोश की पृथ्वी पर कहा है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को जो मिली होती है वो दूसरे शब्दों की तुलना में काफी कम है। पेंशन भोगियों की जो पेंशन है वो काफी कम है। बढ़ती महंगाई भत्ते के बीच पेंशन धारक अपनी लाइफ टाइम को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके बच्चों की शिक्षा प्रोवाइड करनी होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।